এই ভিডিওটি শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। আপনার যদি এরকম কোনো রোগ অথবা যে কোনো রকম রোগ হয় তাহলে একজন যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ অবশ্যই করবেন। এই ধরনের কোনো ইউটিউব ভিডিও দেখে নিজে থেকে কখনো কোনো ওষুধ খাবেন না। नमस्ते दोस्तों, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। आपको क्या लग रहा है? ये एक्ने स्कार है या तो फिर शायद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि चिकन पॉक्स के बाद ये स्कार तैयार हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक अलग ही बीमारी है। इस बीमारी का नाम है एट्रोफोडर्मा वर्मिकुलेटम। हालांकि ये बीमारी उतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी जिनमें ये बीमारी रहता है उनमें से ज्यादातर पेशेंट्स में इस बीमारी का सही तरीके से डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है, जिस वजह से इस बीमारी के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। जैसे इस पेशेंट में ही देख लीजिए, इनको ये बीमारी हुआ था तो इन्होंने एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया था, पर उन्होंने गलती से इस चीज को एक्नी स्कार डायग्नोसिस किया था। लगभग 1 साल तक एक्नी, पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, एक्नी स्कार, इन चीजों का ट्रीटमेंट हुआ। यहाँ तक कि उनको केमिकल पीलिंग भी करवाया गया। फिर इतना सब कुछ होने के बाद भी जब कुछ फायदा नहीं हुआ तब ये पेशेंट मेरे पास आई थी। जो भी हो, इस बीमारी में एक्चुअली क्या होता है, इसमें बचपन से ही यानी प्यूबर्टी के बहुत पहले से ही हमारे स्किन के ऊपर, मोस्टली हमारे फेस के दोनों साइड में, हमारे गालों में, हमारे कानों के सामने, कभी कभी फोरहेड में और कभी कभी बहुत रेयरली हमारे हाथों के ऊपर के स्किन में भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद की तरह दिखते हैं जो बाद में थोड़े से आकार में बड़े हो सकते हैं। अब ये प्यूबर्टी के बहुत पहले से ही स्टार्ट होता है, लेकिन एक्नी जो होता है वो यूजुअली प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होता है। तो इस पॉइंट से इस बीमारी को एक्नी स्कार से अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बीमारी है यानी एट्रोफोडर्मा वर्मिकुलेटम, ये कुछ सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। इन सिंड्रोम्स में हमारे शरीर के दूसरे बहुत सारे अंगों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे किसी को हार्ट में, किसी को लंग्स में, किसी को ब्रेन में। तो अगर आप में से किसी को ऐसा कुछ बीमारी है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये इंश्योर करें कि अगर आपके शरीर में दूसरा कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डॉक्टर को अच्छे से बताएं, और जो फिजिशियन है उनको भी अच्छे से इन चीजों को देखना चाहिए, ताकि ये कुछ सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड है या नहीं। अगर है तो उस सिंड्रोम को हम पहचान सके, ताकि अच्छे से दूसरे जो प्रॉब्लम्स है उनका भी ट्रीटमेंट किया जा सके और सिंड्रोम का ओवरऑल जो ट्रीटमेंट होता है वो पॉसिबल हो सके। अब ये बीमारी एग्जैक्टली क्यों होता है, इसका पैथोजेनेसिस तो सही तरीके से पता नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज इसके पीछे है, पर उस पर अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं। इस बीमारी को डायग्नोसिस करने के बाद हम जो ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं उनमें कुछ क्रीम्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टॉपिकल रेटिनॉइड्स, कुछ केराटोलाइटिक एजेंट्स इत्यादि। अगर इन क्रीम्स से कुछ फायदा नहीं होता है और या तो फिर बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में हम जहां पे ये घटे हुए हैं वहां पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, जिसको इंट्रालेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन कहा जाता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे भी कुछ फायदा नहीं होता है तो हम कभी कभी डर्माब्रेशन या लेजर थेरेपी, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है इस बीमारी को सही तरीके से डायग्नोसिस करना। अगर डायग्नोसिस ही सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो ट्रीटमेंट तो गलत हो ही जाएगा और उससे कुछ फायदा मिलेगा भी नहीं। वैसे भी देखिए, इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट ऑप्शन मैंने आपको बताया, कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन इसमें ऐसा नहीं है जो करने से इस बीमारी को हम लोग 100% ठीक कर सके। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि इस बीमारी को 100% ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। इसका 2 रीजन है। पहले तो अगर किसी सिंड्रोम के साथ इसका एसोसिएशन है या नहीं उसको हम ढूंढ पाए, और दूसरा, अगर जितना भी ट्रीटमेंट हो सके, जितना भी इंप्रूवमेंट हम कर सके, वो सही डायग्नोसिस करने के बाद ही हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कुछ आपको होता है तो जितना जल्दी हो सके एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उनको दिखाइए और उनका सलाह लीजिए और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।